नमस्कार एरिज एरिज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम एरिज यानी मेष राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट हो तो प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी आप चाहें देख सकते हैं। तो ये 13 से लेकर 19 फरवरी के लिए वैलिड होगी। सॉरी गाइस, कल मैं वीडियोस नहीं डाल पाई क्योंकि अचानक से कोई ऐसा बीच में ही मैसेज आ गया था। सिर्फ एक रीडिंग बनी थी तो इसलिए मुझे छोड़नी पड़ी। तो अभी मैं ये वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी। तो चलिए जेमिनाई वो एरीज देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं वो आप पर नज़रें बनाए हुए हैं, ऑनलाइन नज़रें बनाए हुए हैं। वो इस रिश्ते के बारे में अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू देखना चाह रहे हैं कि आपका क्या चला हुआ है इस रिश्ते के बारे में। और आप बार बार इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर समय रहते इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर ली जाती है और आपके साथ वो उनको ये भी महसूस हो रहा है कि अगर एक दूसरे के साथ मिलेंगे, बातें करेंगे, एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ, पुरानी चीज़ों को भूलते हुए डेट्स पर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे ना, पार्टीज़ में जाएंगे, ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ अच्छी वाइब्स आती हैं। तो रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सकता है फिर से। आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो इस रिश्ते में बैलेंस लाने के चाहिए। वो बार बार महसूस कर रहे हैं कि अगर जो है पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में अगर बैलेंस बनाया जाता है, सोच विचार करके ही आगे बढ़ा जाता है। और वो महसूस करें कि आपके लिए महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उन्हें ना तो इस रिश्ते में ज़्यादा बोलना चाहिए, ना ही बिल्कुल रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ दोनों चीज़ों में ही परेशानी आती है। जो उन जो 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 आपके पर्सनल काम है, जो इस रिश्ते में वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, कुछ लेना देना पैसे के लिए या और चीज़ों के लिए, आपके घरेलू झगड़े हैं, आपके घरेलू बातें हैं, घरेलू चीज़ें हैं, उनमें बैलेंस बना कर रखना चाहिए। वो अपने तक सीमित रखने चाहिए, क्योंकि दूसरे से शेयर करने में इसमें रिश्ते में इफ़ेक्ट पड़ता है। और वो बार बार उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में ना तो बहुत ज़्यादा बातें करनी चाहिए और ना ही रिश्ते को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। प्यार से, प्रेम से अगर एक दूसरे को पेश आते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को, ओवर स्ट्रेस को छोड़ देते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिल सकती हैं। और वो उनको बार बार लग रहा है कि उनके पर्सन को चाहिए, वो ऐसा फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं। उनके पर्सन वो महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके पर्सन इन चीज़ों से बाहर आ जाते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से, और प्यार से, प्रेम से अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए मिठास के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, तर्क वितर्क नहीं करते, एक दूसरे को जज नहीं करने बैठते। तो एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हैं, माफ़ कर देते हैं, एक दूसरे को गिव अप करते हैं और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में मिल सकती हैं और फिर से ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। वो काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव उनका इरादा है। तो वो आपसे क्या चाहते हैं ये देख लेते हैं। एरीज, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एरीज, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि सबसे पहले जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जिससे
अभी भी हो सकता है कि आप या आपके पर्सन उस एंजाइटी से, उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आए हैं जो नेगेटिविटी इस रिश्ते में आई है, क्योंकि ये रिकॉन्सिलेशन का कार्ड बता रहा है कि रिश्ता तो खराब हुआ है। तो वो चाहते हैं कि पहले इन चीज़ों से बाहर निकला जाए, तभी इस रिश्ते में फिर से सोच विचार करके उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, चाहे वो जगह सिचुएशन हो सकती है, सोच सोच कर चीज़ों को भारी भरकम बना हुआ है, उन उन चीज़ों से लेट गो करें, उन चीज़ों से बाहर निकलें, उन चीज़ों को छोड़ दें, गिव अप करें उन चीज़ों के लिए, और तभी इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, इसमें स्टैंड लें। अगर इसमें स्टैंड लिया जाता है अपने लिए या अपने प्यार के लिए, तो ये रिश्ता जो है, दुख के बादल ख़त्म होंगे, परेशानियां ख़त्म होंगी और ये रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। यूनिवर्स की अगर इसको एक्सेप्ट करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो भले ही चाहे समय और वक्त क्यों ना लगे, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें उनके फेवर में आ सकती हैं और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, परेशानी दुविधाएं बाहर बाहर जा सकती हैं और स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सकती है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो और इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाए, उन चीज़ों को छोड़ दिया जाए जो इसमें रुकावटें दे रहे हैं, बाधाएं दे रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे कार्ड जो है मेजर और काना के हैं, तो इसलिए 12 की 12 राशियाँ इससे जुड़ी हो सकती है। देख लेते हैं एरीज आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। तो एरीज आपको फील हो रहा है कि इस रिश्ते आप अपने पर्सन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप क्रॉस मार्ग पर हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो क्योंकि आपको बार बार लग रहा है कि जितना आप वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, हो कुछ भी नहीं रहा, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। आप बेसब्री से अपने पर्सन का वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। आपको जब भी कोई फ़ोन कॉल आता है, कोई मैसेज आता है, कोई डोर पर आता है, तो भागते हैं, दौड़ते हैं, उन्हें देखते हैं, फ़ोन उठाते हैं, रिंगटोन सुनते हैं, लेकिन वो किसी और का होता है, कोई आगे नहीं बढ़ता। तो इसलिए आपको अभी आप कंफ्यूजन में हैं कि अभी आपको उनका वेट और इंतज़ार करने की बजाय अगर रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आप डिसीजन लेंगे, जब तक आपके पर्सन की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज नहीं आ जाता, बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, इस रिश्ते को भारी अपनी फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब होने के, आप इस परेशानी से, इससे बाहर निकलते हुए अभी आपको लगता है कि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, अपने खुद के लिए स्टैंड लेंगे, तो रिश्ता खुद ब खुद आगे जा सकता है। तो अभी आप क्रॉस मार्ग पर हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि अभी आपको उनका वेट और इंतज़ार करना चाहिए या पैसे, प्रॉपर्टी के लिए पहले रिलैक्स होना चाहिए, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको बार बार ये भी महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता जो है पैसे की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से ख़राब हुआ है। तो इसलिए आप रुक कर ठहर कर आँखों से पट्टियाँ खोलते हुए अभी यही फील कर रहे हैं कि अभी पहले आपको स्टैंड लेना चाहिए, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो रिश्ता खुद ब खुद आगे बढ़ेगा और चीज़ें फ्रूटफुल होंगी, कामयाबी की तरफ बढ़ेंगी। तो इसलिए आप सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं, तभी आप आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। तो एरीज आप अपने पर्सन से अभी चाहते हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, आप कंफ्यूज्ड हैं आप कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ,
क्या वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, क्या वो किसी और की बातें मानते हैं, ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, क्या वटेवर क्या रहा। तो आप चाहते हुए भी अभी इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अभी, क्योंकि चाहकर भी वो नहीं इस परेशानी, इस दुविधा से बाहर निकल पा रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि सबसे पहले उनके जो पार्टनर हैं, जो एरीज हैं, वो इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलें। अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो उससे बाहर निकलें, वो किसी और की ना माने, नेगेटिविटी को ख़त्म करें, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा करें। अगर गैमलिंग की, ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की जो भी लस्ट हैं, उन्हें उनसे वो बाहर निकले, क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें रही तो ये रिश्ता आगे जाकर टॉक्सिक बन सकता है, जहरीला बन सकता है, और भी परेशानी और दुविधाएं डाल सकता है। तो अभी वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में कोई भी आगे बढ़े। तभी वो आपसे मदद लेंगे जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, तभी इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। ये एनर्जी नई हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है, क्योंकि इसलिए आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि पहले अपने आप को रिलैक्स करें। अगर उन्हें उसमें इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद इन नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए अगर वो आगे बढ़ते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, तो उन्हें इस चीज़ में मदद भी मिलेगी। और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत तभी कर देनी चाहिए जब इस चीज़ से बाहर निकला जाता है। तो अभी वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में कोई भी एक बिगिनिंग, कोई भी एक शुरुआत हो, क्योंकि ये रिश्ता अभी टॉक्सिक है, जहरीला है, परेशानी भरा है। वो चाहते हैं कि पहले इन चीज़ों से बाहर निकलें, एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलें, वो अपने आप को अकेला ना माने, वो दुविधा में ना रहें। अगर वो उनसे मदद मांगेंगे तो उन्हें मदद भी मिल सकती है, तभी रिश्ते को एक आगे बढ़ाया जा सकता है, भले ही इसमें एज डिफरेंस क्यों ना हो। लेकिन अभी वो चाहते हैं कि पहले इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें, फिर उनसे मदद लें, फिर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। जल्दबाजी में आकर वो कोई भी एक्शन ना लें, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया हमेशा परेशानी देता है। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। एरिस आउटकम क्या रहने वाला है। फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि अगर नेगेटिविटी से बाहर निकला जाता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो फिर भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, कामयाबी की तरफ बढ़ सकती। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप चुप रहते हुए, खामोशी के साथ, चुप्पी के साथ हील करते हैं, इस रिश्ते को हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, यूनिवर्स में आस्था लगाते हैं, उन पर भरोसा और विश्वास करते हैं, क्योंकि आप काफ़ी समझदार हैं, आप सब कुछ जानते हैं। तो अगर आप और यूनिवर्स में आस्था लगाते हैं, विजडम नॉलेज गेन करते हुए, समझदारी के साथ, चुप्पी और खामोशी के साथ, बिना लड़ाई झगड़ा करे, बिना वाद विवाद किए, अगर इस रिश्ते में एक यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर आपको आगे बढ़ना चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देंगे तो जो भी इसमें दुख के बादल रहे हैं वो सारे ख़त्म होंगे, और ये रिश्ता आपके लिए सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, इसमें आपकी जीत होगी। यानी कि जीत का मतलब है दोनों तरफ से रिश्ता फ्रूटफुल होगा। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गुड न्यूज़ दे रहे हैं कि अगर इसमें बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए, विजडम नॉलेज गेन करते हुए, समझदारी के साथ, चुप्पी और खामोशी के साथ, बिना तर्क वितर्क करे अगर आगे बढ़ते हैं, तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके, समय और वक्त के साथ, समय लगेगा, वक्त लगेगा रिश्ते को फ्रूटफुल होने में, आगे बढ़ने में, लेकिन रिश्ता आपको गुड न्यूज़, गुड मैसेज ज़रूर मिलेगा, यानी कि रिश्ता आगे ज़रूर बढ़ेगा। यूनिवर्स भी अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उनका भी साथ आपको मिल सकता है अगर आप कोशिश करेंगे, एक्शन लेंगे, और धीरे धीरे सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अगले 3 दिनों में ही छोटी मोटी बातें शुरू हो जाएं, या फिर 3 सप्ताह के धीरे धीरे करके 3 दिन से 3 सप्ताह का समय लग सकता है चीज़ों को आगे बढ़ने में, बातें करने में, और 3 महीने तक का समय लग सकता है रिश्ते को कामयाब होने में। यानी कि बातें होनी आपकी कुछ लोगों की 3 दिन के बाद ही शुरू हो सकती हैं, इस हफ्ते में ही शुरू हो सकती हैं, और कुछ लोगों के लिए 20-21 दिन का भी समय लग सकता है,
क्योंकि आप अपनी विजडम नॉलेज के साथ समझदारी के साथ एक्शन लेंगे तो कुछ लोगों के लिए धीरे धीरे बातें शुरू हो सकती हैं, कुछ के लिए 20-21 दिन का भी समय लग सकता है और चीज़ों को फ्रूटफुल होने में, रिजल्ट आने में, कामयाब होने में 3 महीने तक का भी समय और वक्त लग सकता है। तो बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे समय को समय वक्त दीजिए फ्रूटफुल होने का, कामयाब होने का। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है इसके लिए। आउटकम काफ़ी अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है कि अगर समझदारी के साथ काम लेते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते हैं कि एक्चुअली इस रिश्ते में क्या हुआ है, तो चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकती हैं। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि आप क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए एक दूसरे से। चाहे भले ही आपको शुरू में दुख क्यों ना उठाना पड़े, दुखी क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना हो, लेकिन चाहे आपको दुख हो या आपके पर्सन को दुख हो, किसी को भी दुख और तकलीफ हो, लेकिन क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो जो ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो जिम्मेदारियां आपके लिए बर्डन बोझ बनी हुई है, इनको अगर आप परिवार और फैमिली के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ बांटेंगे, तो यही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, यही जिम्मेदारियाँ, या फिर स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके इन जिम्मेदारियों को आप उठाएंगे, तो जो ये बर्डन और बोझ लग रहा है, यही आपके लिए आगे बढ़ने का एक मार्ग बन सकता है। इस ये रिश्ता और समय भी, भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। अगर जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन रही है, लस्ट रही है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, या फिर सोच सोच करके इसके रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, या फिर गैम्बलिंग की, ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की, नेगेटिव लोगों में बैठने की, उनकी बातें सुनने की, अगर वो भी कोई लस्ट है, कोई आदत है, कोई एडिक्शन है, तो उन चीज़ों से बाहर निकलिए। भाग्य भी आपका साथ दे सकता है अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। तो ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो जिम्मेदारियां, जो आपको बोझ और बर्डन लग रही थी, तो वही आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बन सकती है, यानी कि यही जिम्मेदारियां आपको आगे बढ़ा सकती हैं, एक नया मौका दे सकती हैं। यही आपको अच्छी लगेंगी और इन्हीं के साथ आप आगे बढ़ेंगे। यही रिश्ता आपको एक अच्छा रिश्ता लगने लगेगा, आपको लगेगा कि ये रिश्ता एक दूसरे के लिए है। तो अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, स्टेप बाय स्टेप करके जिम्मेदारियों को बांटिए, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए और इस लस्ट से निकलिए। जो भी एडिक्शन, जो भी लस्ट है, उनको छोड़ दीजिए और क्लैरिटी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, आमने सामने खुलकर बातें कीजिए। यूनिवर्स जी आपका साथ देंगे, भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि सही समय आपका आ रहा है। आपको अभी बातें कर लेनी चाहिए। अगर आप अभी बातें करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा और ये 2 से 3 महीने तक में आपका रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, अगर आप चाहेंगे, कोशिश करेंगे तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।